Assalamualaikum. How are you? कैसे हैं आप सब? Hope you are fine and welcome back to my channel. And today we are going to discuss our next topic, which is psychosexual stages of development, जो कि प्रेजेंट की गई थी सिगमंड फ्राइड की तरफ से। तो सिगमंड फ्राइड बेसिकली था कौन कि जो साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट जो है उसका फाउंडर था। और इसके अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल की अनकॉन्शियस डिज़ायर्स थी वो इंसान की पर्सनालिटी को अफेक्ट करती हैं। अब फ्राइड ने जो अपनी डेवलपमेंट की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बताई थी, अब ये स्टेजेस इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हैं और ये हमें क्या हेल्प प्रोवाइड करती हैं। तो बेसिकली ये हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करती हैं कि किस तरीके से चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो है एडल्ट की लाइफ को अफेक्ट करती हैं, और हमें इस चीज़ की अवेयरनेस देती हैं कि किस तरीके से एक बच्चे की डेवलपमेंट की जाए ताकि वो आगे जाके उसकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट ना कर सकें। और ये हमें एक इंसाइट प्रोवाइड करती है कि जो हम अपना बिहेवियर एक्सप्रेस करते हैं वो क्यों और किस वजह से अपना बिहेवियर एक्सप्रेस करते हैं। सो नाउ डिस्कस द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और विच आर ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल स्टेज। तो इन स्टेजेस को डिस्कस करने से पहले जो चीज़ डिस्कस करनी है वो कुछ की पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है। अब इसमें जो सबसे पहला की पॉइंट है विच इज़ एरोजीनियस जोन। एरोजीनियस जोन क्या है कि हर एक स्टेज के अंदर कोई ना कोई ऐसा बॉडी का पार्ट है जो कि उस बच्चे के लिए प्लेयरेबल है, और वो जो बॉडी का पार्ट है वो उस स्टिमुलेशन के लिए बड़ा सेंसिटिव पार्ट होगा। तो उस बच्चे को वहाँ से प्लेयर मिलता है उस कोई ना कोई बॉडी पार्ट से। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे कि किस तरीके से उसके लिए प्लेयरेबल होता है। अपने सेकंड चीज़ जो है वो है लिबिडो। लिबिडो बेसिकली क्या है? लिबिडो इज़ अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड बिहेवियर, कि जो आप अपना बिहेवियर शो करते हैं उसके पीछे की ये ड्राइविंग फोर्स है। ये आपको फोर्स करती है कि आप अपना पर्टिकुलर बिहेवियर एक्सप्रेस कर सकें। एंड नंबर थर्ड इज़ फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होती है कि हर एक डेवलपमेंट की स्टेज पे कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट मौजूद है। अगर उस स्टेज पे उस कन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व ना किया जाए जिसकी बेस पे फिक्सेशन अकर होती है, और अगर वो फिक्सेशन जो है वो उस पर फोकस ना किया जाए, उस कन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व ना किया जाए, तो वो उसी स्टेज पे स्टक हो जाता है। अब वो किस तरीके से स्टक हो जाता है ये हम आगे वन बाय वन इन स्टेजेस में जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो स्टेज है विच इज़ ओरल स्टेज, और इसका जो ड्यूरेशन है वो बर्थ से लेके 18 मंथ्स तक है। तो इसमें जो एरोजीनियस जोन होगा वो माउथ होगा। अब इस ओरल स्टेज में जो इन्फेंट का प्राइमरी सोर्स है इंटरेक्शन का वो माउथ के थ्रू होता है। तो जो इसमें रूटिंग रिफ्लेक्स होता है या सकिंग रिफ्लेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं, और माउथ इसके अंदर उसमें इसलिए वाइटल है उसके लिए ईटिंग के लिए। और उसकी जो प्लेयर उस बच्चे को मिलेगा वो उसकी ओरल स्टिमुलेशन से मिलेगा, कि उसकी जो ग्रेटिफिकेशन होगी, जो ग्रेटिफाइंग एक्टिविटीज़ होंगी जैसे टेस्टिंग, सकिंग। तो जो इन्फेंट है वो अपने केयर टेकर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो चाइल्ड जो है उसके अंदर एक ट्रस्ट डेवलप होगा उसकी सेंस उस केयर टेकर की तरफ, और कंफर्ट डेवलप होगा कि उसकी ओरल स्टिमुलेशन की जाए। तो इस स्टेज पे जो प्राइमरी कन्फ्लिक्ट होगा वो वीनिंग प्रोसेस होगा, कि चाइल्ड को जो है वो लेस डिपेंडेंट अपने केयर टेकर की तरफ होना पड़ेगा। अगर इस स्टेज पे आके फिक्सेशन हो जाती है तो डिपेंडेंसी जो है उसके इश्यूज डेवलप होंगे जो कि लेटर एग्रेशन की तरफ भी जाएंगे।
अगर ओरल फिक्सेशन की जो प्रॉब्लम है वो ड्रिंकिंग, ईटिंग, स्मोकिंग और जो नेल बाइटिंग है उस चीज़ की तरफ जाएगी। नेक्स्ट स्टेज इज़ एनल स्टेज, और इस स्टेज का जो ड्यूरेशन है 18 मंथ्स टू 3 years तक है। अब इसमें जो एरोजेनियस जोन है वो उसकी बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल है। अब इस एनल स्टेज में जो प्राइमरी फोकस होगा, जो इसमें लिबिडो होगी, वो बाउल और ब्लैडर मूवमेंट के कंट्रोल पर होगी। अब इस स्टेज पे जो कन्फ्लिक्ट आता है वो टॉयलेट ट्रेनिंग पे आता है। अब इसमें बच्चे को लर्न करवाया जाता है अपनी बॉडीली नीड्स को किस तरीके से कंट्रोल करना है। अगर वो कंट्रोल डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस की जो सेंस है और अकम्पलिशमेंट की सेंस उनमें डेवलप हो जाएगी। अगर इस स्टेज में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। अगर उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग सक्सेसफुल होती है तो वो बच्चा जो है वो अपने इनकरेज और पॉजिटिव आउटकम्स के साथ जो है वो बच्चा या एक प्रोडक्टिव पर्सनालिटी जो है उसकी डेवलप होती है और एक क्रिएटिव अडल्ट जो है वो बनता है। अब तमाम पेरेंट्स जो हैं वो सपोर्ट या इनकरेज बच्चे को नहीं करते इस स्टेज पे जो बच्चे को ज़रूरत होती है। तो कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको पनिश करते हैं, बच्चे को जो है वो इसी तरह के एक्सीडेंट्स के लिए उसको शेमफुल जो है वो फील करवाते हैं। तो ये एक इनअप्रोप्रिएट पेरेंटल रिस्पॉन्सेज होती हैं, जिसकी बेस पे नेगेटिव आउटकम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है, कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, वेस्टफुल हो जाता है या डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी डेवलप होती है। लेकिन अगर पेरेंट्स टू स्ट्रिक्ट हैं, अगर उन्होंने टॉयलेट ट्रेनिंग टू स्टार्ट कर ली है, तो अकॉर्डिंग टू फ्राइड उनके अंदर एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी डेवलप होगी, जिस पे इंडिविजुअल अडल्ट स्टेज पे जाके बहुत ऑर्डरली, फ्रिजिड और बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज इज़ फैलिक स्टेज, जिसका ड्यूरेशन जो है वो 3 to 6 years तक है। अब इस स्टेज में जो एरोजीनियस जोन होगा वो जेनिटल है। अब फ्राइड के अकॉर्डिंग जो फैलिक स्टेज पे जो प्राइमरी फोकस होगा वो जेनिटल्स पे होगा। अब इसमें बच्चे जो है वो डिस्कवर करेंगे मेल और फीमेल्स में क्या डिफरेंसेस मौजूद होती हैं। बॉयज़ जो हैं वो अपने फादर की तरफ जो है वो व्यू करेगा। इस स्टेज पे बच्चा जो है, बॉयज़ जो है वो अपने फादर की तरफ जो है वो व्यू करेगा, ताकि वो अपनी मदर्स के साथ अफेक्शन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। इस स्टेज पे आगे दो तरह के कम्प्लेक्सेस डेवलप होते हैं, एक होता है ऑडिपस कम्प्लेक्स और एक होता है इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। जो ऑडिपस कम्प्लेक्स होता है, जो कि बॉयज़ के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है और अपने फादर को रिप्लेस करने की डिज़ायर रखता है। तो उसमें ये फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं कि उसके फादर की तरफ से उसको पनिशमेंट मिलेगी इन फीलिंग्स की वजह से, जिसकी वजह से उस बच्चे के अंदर कैस्ट्रेशन एंजाइटी डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स, जो कि गर्ल्स के अंदर मौजूद होता है और वो अपने फादर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं और उनके अंदर पेनिस एंड वे जो है वो डेवलप की फीलिंग्स आना, एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देंगी वो। अब इसके अंदर जो कैरन हॉर्नाई थी, अब उसने इस बात पे बहुत डिस्प्यूट किया था कि ये इनएक्यूरेट है और डीमीनिंग है किसी भी वुमेन के लिए, कि जो मैन एक्सपीरियंस करता है फीलिंग्स की इन्फीरियॉरिटी की आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो बच्चों को बर्थ नहीं दे सकता। तो वो क्या है, वॉब एंड वे है। और इसके अंदर जो कि कैरन हॉर्नाई ने क्रिटिसिज्म किया था फ्राइड की इस जो स्टेज है, स्टेज के ऊपर, कि क्योंकि फ्राइड के अकॉर्डिंग जो है वो गर्ल्स के अंदर पेनिस एंड वे जो है उसकी फीलिंग्स आएंगी। तो अगर कैरन हॉर्नाई के अकॉर्डिंग अगर गर्ल्स में फीलिंग्स आएंगी तो मैन के अंदर वॉब एंड वे की फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं।
नेक्स्ट स्टेज इज़ लेटेंट पीरियड। एज रेंज इज़ 6 टू पबर्टी, और इसमें जो एरोजीनियस जोन होगा वो सेक्सुअल फीलिंग्स जो हैं इसके अंदर वो इनएक्टिव हो चुकी होती हैं। अब इसमें जो बच्चे के लिए प्लेरेबल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सोशल और जो इंटेलेक्चुअल होती हैं। अब इसमें जो सुपर ईगो है बच्चे की वो डेवलप हो जाएगी, और ईड ईड की जो एनर्जीज़ हैं वो सुप्रेस हो जाएंगी। अब बच्चा सोशल स्किल, वैल्यूज़, रिलेशनशिप उसके फ्रेंड्स के साथ, एडल्ट्स के साथ, आउटसाइड द फैमिली जो है वो भी डेवलप कर लेगा। अब इसमें जो डेवलपमेंट है ईगो की और सुपर ईगो की वो काम डाउन हो जाएगी। अब इस स्टेज पे आकर बच्चा जो है वो स्कूल गोइंग होता है। उसके अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो उसकी हॉबीज़ हैं, उसके इंटरेस्ट हैं, उन स्कूल इन गोइंग जो है बच्चा इन चीज़ों की तरफ उसका इंटरेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लेटेंट पीरियड है ये वो पीरियड होता है जिसमें सेक्सुअल एनर्जी जो है वो रिप्रेस हो चुकी होती है, लेकिन अभी भी रिप्रेस है, वो ख़त्म नहीं हुई। वो एनर्जी उसके अंदर स्टिल अभी भी मौजूद है, लेकिन वो एनर्जी जो है वो अपनी लाइफ के दूसरे एरियाज़ के अंदर उन चीज़ों को जो है एक्सप्रेस कर रहा होता है। तो ये स्टेज ज़रूरी होती है बच्चे की सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। अब फ्राइड के अकॉर्डिंगली इस स्टेज के ऊपर भी बच्चे के अंदर जो फिक्सेशन होती है वो क्या होती है। अगर इस स्टेज के अंदर फिक्सेशन हो जाती है जिसकी बेस पे इमेच्योरिटी डेवलप होती है और अपने रिलेशनशिप अडल्ट्स के साथ वो फुलफिल नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्टेज इज़ जेनिटल स्टेज, और इसकी जो एज रेंज है वो पुबर्टी टू डेथ है। अब इसमें जो एरोजीनियस जोन था वो मेच्योरिंग सेक्सुअल इंटरेस्ट है। अब लास्ट जो स्टेज थी, प्रीवियस स्टेज हमने उसमें डिस्कस किया था कि उसकी जस्ट जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है वो रिप्रेस होता है, वो ख़त्म नहीं होता, जस्ट वो किसी दूसरे एरिया की तरफ जो है वो मूव हो जाता है। अब इस स्टेज के अंदर आकर दोबारा से वो इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें वो एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है वो अपोजिट सेक्स की तरफ डेवलप कर लेता है, और इसमें थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो ये स्टेज आगे रहती है, जिसमें वो एक जो है वो सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली अपनी जो है वो लाइफ पार्टनर जो है वो सिलेक्ट कर लेता है। अब इसमें इस स्टेज में फ्राइड ने अकॉर्डिंग जो ईगो और सुपर ईगो जो है वो फुली फॉर्म हो चुकी होती हैं, और इस स्टेज पे आके वो वर्क भी कर रही होती हैं। अब यंगर चिल्ड्रन जो है वो ईड के अकॉर्डिंग रूल किए जाते हैं, जिसमें वो अपनी बेसिक नीड्स की इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। अब इस स्टेज पे आके, जेनिटल स्टेज पे आके, जो टीनेजर्स होते हैं वो अपनी बेसिक जो नीड्स होती हैं उनको बैलेंस करना लर्न कर लेते हैं, और वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, जो सोशल नॉर्म्स हैं, और जो डिमांड्स हैं रियलिटी की, उनको कंफर्म कर लेते हैं। अब इसमें जो फ्राइड की सेक्सुअल स्टेजेस की जो इस पे क्रिटिसिज्म किया गया था, वो क्या क्रिटिसिज्म था कि इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताए गए हैं इसकी कोई एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद नहीं थी। ये जस्ट ऑब्जर्वेशंस थी क्लिनिकल, जिसकी बेस पे ये फ्राइड ने अपनी थ्योरी पेश की थी। सेकंड वन इज़ डैट कि इस थ्योरी को आप किसी भी टेस्ट के थ्रू जो है वो आप इसको प्रूव नहीं कर सकते, तो ये साइंटिफिकली वैलिड नहीं है। तीसरी चीज़ क्या थी कि इसमें जेंडर बाइसनेस की बात की गई है, और कल्चरल जो बाइसनेस थी कि जो आपने बात की है वो इसी एक स्पेसिफिक कल्चर में तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप एक कल्चर की चीज़ पूरी पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ ओवर एम्फेसिस ऑन अर्ली एक्सपीरियंसेस, कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को ओवर एम्फेसाइज किया गया था पर्सनैलिटी की शेप में, और लेटर एक्सपीरियंसेस को निगलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट है सेक्सुअलिटी सेंट्रिक व्यू, कि जो सेंटर ऑफ अटेंशन जो थी या जो सेंटर ऑफ पॉइंट था इसमें, वो सिर्फ सेक्सुअल और अनकॉन्शियस मोटिवेशंस पे था। बाकी ह्यूमन बिहेवियर की जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था। लैक ऑफ डेवलपमेंटल एविडेंस, इसमें
किसी तरह के कोई साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ मौजूद नहीं थी, किसी तरह की कोई रिसर्च के थ्रू इस चीज़ को प्रूव नहीं किया गया था। तो इसी की थ्योरी पे मज़ीद इसमें मॉडिफिकेशंस की गई थी और इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशंस करने के बाद पर्सनालिटी की लेटर स्टेजेस या पर्सनालिटी की मज़ीद थ्योरीज जो थी वो एक्सप्लेन की गई थी। थैंक यू सो मच, and if you have any issue related to this topic you may discuss in the comment section. Thank you so much.